हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। क्या इस समय स्ट्रैटेजी हो, ये जो वॉर चल रही है इसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर, क्रूड पर, वॉलेटिलिटी पर, ऐसे में अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये अप्रोच इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मत कि एक चीज कितनी देर तक चलेगी उस पे है। अगर आपको लगता है कि द इंटेंसिटी विल डिक्लाइन सूनर देन लेटर मींस ओवर नेक्स्ट 1 वीक टू 2 वीक्स, तो एक टाइप की स्ट्रैटेजी हो सकती है विच इज कि व्हाट हैज फॉलन मोर वुड बाउंस बैक शार्पर, सो ट्राई एंड लुक एट दैट स्पेस। पर अगर अपना ऐसा ध्यान बनता है कि दिस थिंग विल गो ऑन फॉर लॉन्गर एंड फॉर अस व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं। अगर तेल के भाव यहाँ रहते हैं या यहाँ से कम आ जाते हैं, मतलब 80 के नीचे आ जाता है ब्रेंट, so that is what we are really looking at। तो अगर जल्दी आ जाता है, लगता है कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, तो आई थिंक डाउन टिक का फायदा उठाना चाहिए। और अगर लगता है कि ये लंबा रहेगा और शायद ऊपर भी चला जाए, तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी। सो टुडे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आउटलुक ऑन अनसर्टेनिटी कैसी है। जो हमारा मत है वो ये कि आज के दिन अनसर्टेनिटीज आर वेरी हाई। कुछ शॉर्ट हो गई हैं, पर तेल के दाम बढ़े, मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है, रुपया सरक गया। तो उम्मीद नॉर्मलाइजेशन की ज्यादा है, फियर कम होने की ज्यादा है। तो हमको लगता है कि इस डिप का एडवांटेज लेना चाहिए। वैसे भी अगर आप पीरियड बाय पीरियड पिछले 16 साल का डेटा देखो, तो मिडिल ऑफ मार्च, जनवरी टू मिडिल ऑफ मार्च का एक पीरियड होता है जो कि थोड़ा वीक होता है बाजारों के लिए। उसके बाद मिडिल ऑफ मार्च से सितंबर तक का पीरियड यूजुअली 15 आउट ऑफ 16 साल आप देखोगे बेहतर होता है। तो वो भी एक चीज दिमाग में है कि इन 10-15 डेज जो एक थोड़ा मुश्किल पीरियड है, वी विल क्रॉस दैट and after that the outlook usually has been good। ओके, अच्छा प्रतीक जी, अब आते हैं प्राइस वाइज जो बाजार का बिहेवियर, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये युद्ध, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स पे आज। डिफेंस की प्लेसमेंट, इस बार के नंबर्स, इनकी ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन का लेवल देखते हुए अभी आपका टेक क्या है डिफेंस पे, जो सडनली एक बार मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक डिफेंस में मूव आया था, वो चला 6 महीने के आसपास। इस बार के आपने डिफेंस बजट को देखा, डिप्लॉयमेंट देखा, मतलब आवंटन को भी देखा आपने, आपका डिफेंस पे टेक क्या कह रहा है इस वक्त? नहीं, सो डिफेंस हमारे यहाँ एक ग्रोथ थीम है और बहुत सारे फंड्स में आपको डिफेंस स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। So it is one of the growth themes the house is very focused on and it finds strong reflection across। तो हमारा ध्यान यहाँ पॉजिटिव ही है। एक दौर था जहाँ पे डिफेंस एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी एंड बजट कम होता था, बट वो पिछले 2-3 सालों से बढ़ने लग गया है। दुनिया में हर जगह, खाली इंडिया की बात नहीं है। एंड उसके अंदर अगर हम ज्यादा काम देश के अंदर करें, इंडिजनाइजेशन की तरफ फोकस करें, तो देसी कंपनियों को ग्रोथ और ज्यादा मिलेगी। इसमें बस एक ही चीज समझने की है, वो ये कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं एक और कॉम्पिटिटर इस्टेब्लिश कर दें, तो मार्केट बढ़ता जाएगा और आपकी ग्रोथ जो आ सकती है वो नहीं आएगी। अगर आप कुछ यूनिक काम कर रहे हो जिसकी देश को जरूरत है, तो आपकी ग्रोथ एक अलग ऑर्डर की आ सकती है। तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है। बट अदरवाइज ये जो स्पेस है इसमें आपको ग्रोथ तो दिखती रहेगी और सस्टेन ग्रोथ फॉर मल्टीपल इयर्स दिखेगी। ओके, चलिए बात होगी डिफेंस की। प्रतीक जी, आईटी में इस समय जो वीकनेस है, वो ऐसी वीकनेस हमने पहले 2003 में ही देखी थी, एक कोविड का टाइम छोड़ दें तो। एज अ फंड मैनेजर आप क्या कर रहे हैं इस समय लार्ज कैप आईटी में?
सो फॉर अ लॉन्ग वाइल, नॉट नाउ, पिछले शायद 2+ सालों से हमारे हाउस में लार्ज कैप आईटी का इन्वेस्टमेंट एक्स ऑफ आवर लार्ज कैप फंड 0 है। तो इसमें कोई मतलब से सिंपल थॉट इज कि वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर। हम ग्रोथ चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्निंग्स सस्टेन्ड ओवर मल्टीपल इयर्स। और अगर आप लार्ज कैप आईटी को देखो तो लंबे पीरियड से 2 साल से ज्यादा से उनकी जो ग्रोथ आ रही है वो इंडेक्स के आसपास या उससे कम आ रही है। उस वजह से वी हैव बीन अवे। तो हम अगली जो वो है लार्जर मिड कैप या थम स्मॉल कैप, वो आपको फिर भी दिखेगा हमारे हाउस में, बट लार्ज कैप आईटी नहीं दिखता है। और ओवरऑल अगर आप पोजीशनिंग देखोगे तो एज अ हाउस वी आर सीरियसली अंडरवेट आईटी। ओके, ये आईटी पे टेक हो गया प्रतीक जी का। अब आते हैं एक दो थीम और सर, जहाँ पर कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स Q2 Q3 में स्टेबल रहे थे, वेरिएशंस स्पेशली मैं आ रहा हूँ हेल्थ केयर स्पेस में, हॉस्पिटल स्टॉक्स में ठीक रहे थे, नंबर्स भी अच्छे रहे इस बार के। आपका हॉस्पिटल स्टॉक्स पे व्यू कैसा है हेल्थ केयर स्पेस में इस वक्त? तो हेल्थ केयर स्पेस 2024 में डिस्कवरी फेज में थी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंसेस हैपेंड। पर 25 में इट फिजल्ड आउट क्वाइट अ बिट, इट वेंट थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, जिसमें नई कैपेसिटी आई, बांग्लादेश से पेशेंट्स कम आए, कई सारी चीजों का उसमें समावेश था। अब हमको लगता है कि एक उसमें ग्रोथ बाजार से ज्यादा रहेगी, तो दैट इज द स्टार्ट पॉइंट। और दूसरे वैल्यूएशंस में 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद शायद ज्यादा प्लैटेबल हो गए हैं। एंड तीसरा, इन अ मार्केट विच इज एक्सपीरियंसिंग इतनी वोलेटिलिटी, मतलब कभी कुछ इवेंट हो जाती है, कभी कुछ, तो ये एक डोमेस्टिक फोकस्ड एसेंशियल स्पेस है जिसमें शायद ग्रोथ बरकरार रहेगी। तो आप देखोगे हमारे कई सारे फंड्स में वी हैव सम एक्सपोजर टू हॉस्पिटल्स। ऑलराइट। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।